हेलो गाइस, ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड के मॉम डैड दिखाए जाते हैं जो उसके लिए परेशान हो रहे होते हैं कि अभी तक चैनहा घर पर क्यों नहीं आई है। आधा घंटा गुजर गया, इस टाइम तक तो उसे घर पर आ जाना चाहिए था, पर उसके डैड बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहे होते और कह रहे होते हैं कि वो 29 की हो गई है, तो मैं उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बच्ची नहीं रही। पर उसकी मॉम तो उल्टा उसके डैड को ही बातें सुनाने लग जाती है कि क्यों फिक्र ना हो, चाहे उसका ऑफिस पास में है पर फिर भी आपको लेने के लिए जाना चाहिए, अभी के अभी जाए। कोई पता होता है कि कोई घटिया इंसान कभी भी पीछे लग सकता है, क्या पता वो उसके आने का वेट ही गली में कर रहा हो। पर उसके डैड जब नहीं उठ रहे होते तो ये भी गर्म पानी का ड्रावा देकर उन्हें उठने को आंखें मना ही लेती है। और इधर चैनहन दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड शिनचाई के साथ घर पर आती है। अब वो इसको घर के बाहर उतार तो देता है पर खुद भी कार से बाहर आ जाता और इसे रोक रहा होता है कि तुम्हें मेरे साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, तुम 3 सालों में कभी भी मेरे पास रात में नहीं रुकी। तो वो बताते हैं कि मॉम परेशान हो रही होंगी, इसलिए मुझे रात में घर वापस जाना होता है। इस तरह की बातें करके उसे मना रही होती है और वो भी मानने के बाद जैसे ही चैनहन को किस करने वाला होता है वैसे वहाँ पर उसकी मॉम की एंट्री हो जाती है और अपनी बेटी को उसे साइड पर करने के बाद शिनचाई को फुल ऑन डांटने लग जाती है। बेचारा शिनचाई भी उनसे काफी डरा होता है, पीछे से उसके डैड भी आ गए थे। अब चैनहन तो उसे छुड़वाना चाहती थी पर उसकी मॉम तो छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रही होती, तो ये अपने डैड को इशारा करती है कि अब आपको ही कुछ करना होगा। तो उसके डैड भी अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देते और चैनहन अपनी मॉम को अपने डैड की तरफ ले आई थी और शिनचाई को इशारा कर रही होती है कि अब तुम्हें भागना चाहिए, तो वो फौरन से उसके इशारे से वहाँ से भाग जाता है। अब चैनहन की मॉम तो उसको पीछे से भी बातें सुनाने से नहीं रुक रही होती और फिर अपने हस्बैंड को अपनी बेटी के साथ अंदर ले जाती है और वैसे ही वो चैनहन के पास आ गई थी। चैनहन तो एकदम से अपनी मॉम को देखकर डर जाती है और फिर उसकी मॉम आकर उससे पूछे लगती है कि तुम दोनों का रिलेशन कहाँ तक पहुँचा है, क्या तुम दोनों साथ में सोए हो। पहले तो चैनहन को अपनी मॉम की समझ नहीं आ रही होती, जब समझ आती है तो कहने लगती है कि मॉम आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आपको कुछ शर्मिंदगी नहीं हुई मुझसे ये बात पूछते हुए। तो वह कहते हैं कि मुझे क्यों शर्म आएगी, तो मेरी बेटी हो, मैं तुमसे कुछ भी पूछ सकती हूँ। और क्या उस लड़के ने तुमसे शादी करने की बात किया, तुम्हें पता है ना तुम 30 की होने वाली हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जो तुम्हारी दोस्त थी उसने तो 5 साल पहले शादी कर ली थी और अब तो उसका बच्चा भी किंडरगार्टन जाना स्टार्ट हो गया है और तुम देखो अभी तक कहीं पर बैठी हो। अगर उस लड़के ने घर पर बात नहीं की तो तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उस लड़के के ज्यादा क्लोज मत होना, इससे बाद में लड़के का ही नुकसान होता है, तुम्हें खुद को उससे दूर रखना चाहिए। पर चैनहन अपनी मॉम को चुप करवाना चाहती थी, इसी वजह से कहने लगते हैं कि मैं उससे बात करूंगी। मॉम आपको पता ना मेरे नाम का मतलब क्या है, अपने माँ बाप से प्यार करना, तो इसका मतलब आपने क्या दिया और मैंने वो बात कर दी, अब आप बेफिक्र हो जाए, मैं जल्दी उससे शादी और उसके पेरेंट्स से मिलने की बात करती हूँ। तो ये बात सुन के उसकी मॉम रिलैक्स हो जाती है और अपनी बेटी को प्यार वगैरह करने के बाद वहाँ से चली जाती हैं। और चैंगन दिखाई जाती है जो केक बनाने के लिए किचन में आई होती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड से भी बात करने के लिए बैठ गई थी। अब बात करते हुए वो डिनर की भी बात करती है कि मॉम ने तुम्हारे जाने के बाद तो कोई बात नहीं की, पर उन पर गलत इंप्रेशन तो तुम्हारा डल गया है ना, और वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, तुम्हें मेरी फैमिली के साथ डिनर करना चाहिए, अपने बारे में अच्छी बातें बतानी चाहिए ताकि मेरी फैमिली तुम्हें अच्छा समझे। ये बात सुनते ही शिनचाई कहने लगता है कि इसका मतलब मुझे अब नर्वस होना चाहिए और तैयार वगैरह रहना चाहिए, क्योंकि अब तो तुम्हारी मॉम के साथ मेरी क्लास लगने वाली, वो तो वैसे ही मुझे खाने वाली थी। तो चैंगन कहती है कि ऐसी भी कोई बात नहीं है और तुम्हें गेम्स को बंद करना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, कल तुम्हें काम पर भी जाना है। अब इसी बात पर दोनों की बाय बाय वगैरह हो जाती और ये वापिस से शिनचाई के लिए केक बनाने लग जाती है, मतलब कि अपने बॉयफ्रेंड के लिए। सुबह जल्दी से तैयार वगैरह होकर केक पकड़कर घर से निकल जाती है काम के लिए। जब जा रही होती है तो रास्ते में इसे अपनी कुलीग फ्रेंड्स का कॉल आता है जो इसे वाटरमेलन लाने को बोलती है, तो ये रास्ते में वाटरमेलन भी पकड़ लेती और फिर से दूसरी चीज के लिए भी कॉल आता है। जल्दी से हर चीज लेने के बाद ये होटल में पहुंच चुकी थी और लिफ्ट बंद हो रही होती है, वैसी आवाज देकर लिफ्ट को रोक लेती है और जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो पता लगता है कि इसमें हमारा मेल लीड पहले से होता है जिसका नेम याओ होता है। अब वो इतने लोगों में लिफ्ट लेकर तो जा रहा होता है और याओ को भी अपनी मॉम की कॉल आ जाती है, तो वो अपनी मॉम की जब कॉल अटेंड करती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुमने बताया नहीं कि क्या तुम दोनों साथ में सोए हो। अब कॉल की आवाज बाहर भी आ रही होती है, इसी वजह से सभी लोग चैंगवन को देखने लगते हैं, यहाँ तक कि याओ भी उसे देख रहा होता है। तो ये फौरन से अपनी मॉम को कहती है कि मॉम सिग्नल नहीं आ रही और ना ही आवाज आ रही है, कहकर कॉल कट कर देती है। अब याओ भी जब लिफ्ट से निकलने लगता है तो उसके केक की वजह से उसकी अपनी कॉफी उसकी शर्ट पर गिर जाती है। चैंगवन उसे सॉरी कर रही होती है और याओ वहाँ से जाने तो लगता है, पर ये सर करते उसके पीछे पहुंच जाती है केक और बाकी चीजें अपनी दोस्त को पकड़ाकर और रोकर कहने लगती है कि मेरी वजह से आपकी शर्ट गंदी हो गई, मैं आपको ये चीज लगाती हूँ, इससे दाग बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। ये कहकर याओ को लगाने लग जाती है। याओ भी आराम से इसे लगवा लेता है। अब याओ भी इसको टिप देने लगता है तो वह कहती है कि मुझे टिप की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर काम करती हूँ और हमारे होटल की पॉलिसी है कि आप किसी से भी टिप नहीं ले सकते हो, तो सॉरी मैं आपसे ये टिप नहीं ले सकती और बाकी वैसे भी तो मेरी गलती थी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और इधर हमें शिनचाई दिखाया जाता है जिसकी मॉम उसके घर पर आती है तो उसके लिए कुछ खाना वगैरह भी लेकर आई हुई थी। तो अपनी मॉम से कहता है कि मैं बाद में खा लूंगा, फ्रिज में रख दें। जैसे उसकी मॉम फ्रिज ओपन करती तो उसकी फ्रिज ऑलरेडी भरी हुई थी। ये सब देखकर और फ्रिज के ऊपर पड़ी उसकी गर्लफ्रेंड की पिक देखने के बाद इसके पास आकर बैठ जाती है, कहने लगते हैं कि जब से तुम्हारे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई मुझे नहीं लगता तुम्हें तुम्हारी मॉम की जरूरत है। तो वह कहता है कि मॉम आप मेरे बारे में फिक्र नहीं करें, चैंगवन मुझे कभी भी भूखा नहीं सोने देती, वो हर टाइम मुझे खिलाती पिलाती रहती
रहती है। तो इसकी मॉम भी कह देती है कि क्या तुमने अपनी फैमिली के बारे में उसको बताया है, तुम्हें उसको अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहिए कि हमारा बैकग्राउंड कैसा है। तो वह कहता है कि जब मैं अपनी फैमिली के बारे में उसे बताना चाहता था तब सब लोग मुझे मना कर देते कि मुझे नहीं बताना चाहिए, और आज जब 3 साल बाद मैं उसे कुछ नहीं बताना चाहता तो अब मुझे आगे कह रही है कि मुझे बताना चाहिए। तो उसकी मॉम कहती है कि प्यार ऐसे नहीं होता, बल्कि प्यार में हर चीज बतानी पड़ती है और तुम्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए। तो शिनजाई कहता है कि अच्छा मॉम, आपने बहुत बातें कर लिया, मैं गेम में हारा हूँ आपकी वजह से, मुझे आराम से गेम खेलने दे। तो उसकी मॉम भी उसे कुछ नहीं कहती और चैंगवन दिखाई जाती है जो यूनिफॉर्म चेंज कर लेती और न्यू डायरेक्टर के लिए सब कुछ अरेंज कर रही होती है। जो वो फ्रूट लेकर आई थी वो भी प्लेट्स में लग चुका था, पर अभी प्लेट्स कम पड़ रही थी। वो उन सब लोगों को डांटी होती है कि तुम लोग ये चीज भी पूरी नहीं कर सकते हो, और ना ही उसने केक का ऑर्डर करवाया हुआ था, अब केक का भी एक और मसला बढ़ चुका था, इसलिए वो तो चैंगवन की केक को देखकर कहने लगते हैं कि हमें इसी केक को यूज कर लेना चाहिए। पर चैंगवन उसे मना करने लगते हैं कि तुम लोग ये केक नहीं यूज कर सकते। तो वो कहती है कि तुम बहुत अच्छा केक बनाते हो, इसलिए आज हमें यूज करने दो, तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए न्यू बना लेना ना। तो चैंग कहने लगते है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम लोगों की हेल्प नहीं करना चाहती, बल्कि इसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो तुम लोग यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने मना किया। ये बात सुनकर वो लोग रुक जाती हैं। अब चैंगवन को अपनी मॉम की वापस से कॉल आ जाती है, तो वो अपनी मॉम से जब बात कर रही होती है तभी उसको अपने न्यू डायरेक्टर की आवाज आ जाती है। आवाज को सुनते वो अपनी मॉम को बाय करने के बाद जैसी आती है तो देखती है कि वो डायरेक्टर कोई और नहीं होता बल्कि मिस्टर याओ होता है। याओ को देखकर भी पूछने वाली होती है कि तुम, पीछे से उसकी फ्रेंड उसे इशारा करके बता देते है कि यही डायरेक्टर मिस्टर याओ है। तो वो हेलो करती और मिस्टर याओ यहाँ पर इसी के आने का वेट कर रहा होता है। कहने लगता है कि ये केक तुम्हारा है। तो वो कहते हैं कि हाँ। तो याओ उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें क्या इतनी भी तमीज नहीं है कि केक को यहाँ पर कैसे रखा जाता है, तुम यहाँ पर कितने टाइम से काम कर रही हो। तो वो बताते है कि 7 सालों से। ये सुनकर तो याओ को और भी हो जाता है कि तुम्हें 7 सालों में ये नहीं पता लगा कि किसी क्लाइंट के सामने किस तरह चीज को रखा जाता है, अगर वो इस हालत में केक को देखते तो उन पर अच्छा इंप्रेशन डलता। अब चैंगवन को तो पता होता है कि उसने ये केक नहीं रखा था और ना ही उसने रखने की परमिशन दी थी, और बताने भी वाली होती है कि उसने ऐसा नहीं किया, पर पीछे से अपनी दोस्तों को देखकर वो चुप हो जाते हैं क्योंकि वो लोग काफी मिस्टर याओ से डरे होते हैं। तो ये सब देखकर ये भी मिस्टर याओ से जब सॉरी करती तो मिस्टर याओ कहते हैं कि अच्छा चलो आप HR ऑफिस में चले जाना, वहाँ पर जाकर डिजाइन दे देना। ये कहकर मिस्टर याओ तो वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद चैंगवन की फ्रेंड उसे बताने लगती है कि ये मैंने नहीं किया बल्कि वोयो ने किया है, मैं उसे मना भी करी थी कि तुम्हारा केक यूज ना करे, पर वैसे मिस्टर याओ वहाँ पर आ गए थे। पर वोयो तो अपनी गलती फिर भी नहीं मारी हो, तो कहने लगते है कि मैंने बस ये केक रख दिया था, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर याओ इस तरह की भी छोटी छोटी गलतियां निकालेंगे और तुम्हें इससे भी अच्छी कोई जॉब मिल जाएगी। ये सुनकर चैंगवन को तो उस पर पहले से गुस्सा होता भी कहने लगते है कि मैंने तुमसे पूछा नहीं कि मुझे अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर मुझे ये पता है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया होगा। ये बात सुनते ही वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है और इधर याओ दिखाया जाता है जो सब लोगों के साथ मीटिंग में होता है। वहाँ पर डेनिस उनका प्रेसिडेंट था, वो याओ को वेलकम कर रहे होते हैं। वहीं पर मिसिस जेंग भी बैठी होती है जो याओ की कुछ चीजों को लेकर बात वगैरह कर रही होती है। तो याओ भी कुछ नहीं बोल रहा होता, डेनिस इसकी जगह पर बोल रहा होता है कि याओ अभी न्यू आया है और इसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, अगर ये और भी इस होटल के बारे में बातें कहना चाहता है तो इसे कहने दो। पर याओ तो वहाँ की हर एक चीज को नोट कर रहा होता है कि जो पेज पेन वो कहाँ से आए हुए हैं। अब उसने मीटिंग में बैठे हर चीज को नोट कर लिया था और एक एक करके सभी लोग मीटिंग से बाहर आ रहे होते और चैंगवन बाई खड़े होकर याओ के आने का वेट कर रही होती। जैसे याओ आता है तो उसे वापिस से मनाने लग जाती है कि अब मुझे ऐसे नहीं निकाले, मैं आपसे सॉरी करते, मैं यहाँ पर आपसे स्पेशली सॉरी करने के लिए आए, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। पर याओ कहता है कि मैं किसी को दूसरा चांस नहीं देता और ये बात तुम्हें वहाँ पर बोलनी चाहिए थी ना कि तुमने वो केक नहीं रखा था बल्कि तुम्हारी जगह पर किसी और ने केक रखा था। तो इस बात से चैंगवन चुप हो जाती है और वैसे पीछे से मार्केटिंग और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से एक पर्सन आते हैं जो आकर चैंगवन के बारे में कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि आपने इसको फायर कर दिया है, आप ऐसा नहीं करे, इसकी जैसी काबिल लड़की यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो याओ कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, ये पहले लोगों के साथ अच्छी तो बन जाए तब फिर काम भी कर लेगी, अगर ये इसी तरह लोगों के साथ अच्छी रही तो बिल्कुल भी हर चीज को मैनेज नहीं कर पाएगी क्योंकि इसे खुद को ही संभालना नहीं आता। पर वो कहने लगते हैं कि इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। पर याओ उनकी बात सुनकर भी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी को भी कभी भी सेकंड चांस नहीं देता। ये कहकर याओ वहाँ से चला जाता है। अब चैंगवन उदास होती है तो उसके पास शिनजाई आ जाता है और आकर इसको मना रहा होता है कि कुछ नहीं होता, अगर उसने फायर कर दिया तो तुम्हें भी उस जॉब को छोड़ देना चाहिए, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो वह कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम सपोर्ट नहीं कर सकते हो, अगर एक बार चीज को मांगना होता तो फिर भी आसान था, पर हर टाइम में जब तुम्हारे आगे इसी तरह हाथ करती रही तो ये बहुत हॉरर स्टोरी बन जाएगी और हमारी इससे लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं और जितनी सी तुम्हारी पे है उससे तुम बस अपने आप को सपोर्ट करो। तो वो कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें 10, 15, 20, 50, 70 साल भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। पर चैंगवन उसे मना कर देते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं वापस से मिस्टर याओ के पास जाऊंगी और उनसे जाकर रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मुझे फायर ना करें, देखना वो मान जाएंगे। तो आगे से शिनजाई भी कहने लगता है कि हाँ मेरी बनी जैसी तो गर्लफ्रेंड है, देखना वो फौरन से मान जाएंगे। चैंगवन तो इसी बात से खुश हो जाती और कहने लगती है कि वो केक मैंने तुम्हारे लिए बनाया था पर तुमने तो उस केक को देखा भी नहीं। तो ये भी आगे से उसको हक करके कहता है कि मैंने उसकी स्वीटनेस को महसूस कर लिया है तो तुम समझो कि मैंने खा लिया। अब इसी बात के बाद चैंगवन कहने लगती है कि मेरा गिफ्ट कहाँ पर है। तो वो कहता है कि गिफ्ट। चैंगवन कहने लगती है कि अब ये मत कहना
कि तुम भूल गए हो। तो ये भी थोड़ा सा नाटक करके वहीं पर बैठ के इसके लिए गिफ्ट निकालने लग जाता है, जो एक टॉय प्लांट था। और इसने रिकॉर्डिंग भी की हुई थी कि चैंगवन आई लव यू। पहले तो कह रही होती है कि ये किस तरह का गिफ्ट है, और फिर उसी गिफ्ट को क्यूट भी कह रही होती है और उसे थैंक्स कह रही होती है कि तुम मेरी लाइफ में मेरे साथ हो। तो वह कहता है कि मुझे ऐसे वाला थैंक्स तो नहीं चाहिए। ये कहकर उसके सामने अपना फेस कर देता है कि मुझे किस करो। चैंगवन जैसे उसे किस करने वाली होती है वैसे ही उसके मोबाइल पर कॉल आ जाती, तो कहने लगता है कि अब ये कौन है, इसको मैंने वैसे ही मार देना है जिसने भी इस टाइम पर कॉल की है। पर पता लगता है कि वो तो चैंगवन की मॉम का कॉल आ रहा होता है। तो वो फौरन से सॉरी करके उसे दे रहा होता है कि तुम्हारी मॉम का कॉल है। तो ये भी अपनी मॉम की कॉल को कट कर देती और शिनजाई के साथ वहाँ से जाने लगती है। उसका दिया हुआ गिफ्ट भूल कर जाती थी, फौरन से वो भी पकड़ कर उसके साथ चली जाती है। और इधर हमें मिसेस जैंग दिखाई जाती है जो याओ से मिलने के लिए आई होती है। अब इन दोनों में पहले से कोई डील चल रही थी, इसी वजह से मिसेस जैंग वहाँ पर याओ के बारे में बुरा भला बोल रही होती है ताकि वो लोग ये समझे कि ये एक दूसरे के साथ नहीं है। पर ये तो यहाँ पर असल में डेनिस को ही निकालने का कोई ना कोई प्लान बना रहे होते हैं कि अगर तुम डेनिस को निकालते हो तो मैं भी तुम्हें 1 साल बाद यहाँ से प्रमोशन दे दूंगी। और तुम बताओ आज तुमने कुछ नोट किया है। तो वह कहता है कि हाँ मैंने ये बात नोट किया है कि कहाँ की चीजें यूज हो रही है, वो भी सबसे ज्यादा, और ये सब चीजें डेनिस से यूज करवा रहा है। पहले मुझे उन चीजों को खत्म करना होगा। ये कहकर उसे दिखाने लगता है कि मैं किससे काम करवाना चाहता हूँ। वो डिशान होम फर्निश के बारे में सजेस्ट करता है। तो ये नाम पढ़ते वो कहने लगते है कि क्या तुमने इसके बारे में अच्छे से सोच लिया है कि तुम यहीं से स्टार्ट करना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैंने अच्छे से सोच लिया है। अब ये दोनों बातें शाते करके जब बाहर आते हैं तो मिसेस जैंग मिस्टर माई से मिलवाने लगते हैं कि ये मेरे ड्राइवर हैं और बहुत इन्होंने मेरा साथ दिया है। अब ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हें पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देंगे। मिस्टर माई भी याओ से काफी अच्छे से बात करते हैं। मिस्टर माई कोई और नहीं थे बल्कि चैंगवन के ही डैड थे। और याओ जो नेक्स्ट डे फिशिंग के लिए कुछ लेने के लिए पहुंचा होता है तो वहीं पर याओ भी उसकी सारी पीछे से बातें छुप कर सुन रही होती और मौका देखकर याओ के पास आ जाती है। कहने लगती है कि मिस्टर याओ आप भी यहाँ पर, कैसा कोइंसिडेंस है। तो वह कहते हैं कि तुम मुझे फॉलो कर रही हो ना। तो चैंगवन बताती है कि नहीं मैंने आपको फॉलो क्यों करना है, मैं तो यहाँ पर कुछ फिशिंग की चीजें लेने के लिए आई थी क्योंकि मुझे पता लगा था कि आपको फिशिंग पसंद है। ये देखिए मैंने एक चीज ली भी हुई है। ये कहकर दिखाने लगती और दे भी रही होती है। पर याओ कहने लगता है कि क्या तुम मुझे रिश्वत दे रही हो। तो वह कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर एक चांस लेने के लिए आई हूँ कि मुझे एक चांस तो मिलना चाहिए ना। पर याओ तो उसको वो चांस भी नहीं देना चाहता था, इसलिए अपनी पेमेंट करवाने लगता है। तो वैसे से कॉल आ जाती है तो उसकी जगह पर चैंगवन ही पेमेंट करवाने लगती है और ये भी सब कुछ देख रहा होता है और साथ में कॉल पर भी बात कर रहा था। याओ को बताया जा रहा होता है कि बिडिंग ओपन हो चुकी है और इस चीज से डेनिस को भी कोई इश्यू नहीं है और अगर आप मिस्टर ली से अभी बात करना चाहते हैं तो 1 घंटे में आपको उसके पास पहुंचना होगा, वरना वो किसी और दिन का प्लान बना लेंगे आपसे मिलने का। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मुझे 1 घंटे में उनसे मिलने के लिए जाना होगा। चुप करके चैंगवन के साथ स्टोर से बाहर भी आ रहा होता है। तभी याओ को ये पता लगता है कि दुशान होम फर्निशिंग के जो बेटे हैं उनकी गर्लफ्रेंड हमारी होटल में काम करती है और उसका नेम माई चैंगवन है। ये सुनते साथ ही ये चैंगवन की तरफ देखने लग जाता है और पूछता है कि क्या तुम श्योर हो। तो वह कहता है कि जी मैं श्योर हूँ। पर इस बात के बाद भी वो चैंगवन को ठीक से नहीं बुला रहा होता। जैसे ही कार के पास पहुंचता है तो आगे से चैंगवन के डैड होते हैं। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को देखकर शौक होते हैं और उसके डैड बताने लगते हैं कि अब मैं मिस्टर याओ के लिए काम कर रहा हूँ और चैंगवन बताती है कि ये मेरे बॉस हैं। अब बाप बेटी की बातों में याओ कहने लगता है कि मिस्टर माई मुझे सोंगचियांग में 1 घंटे में पहुंचना होगा। तो वह कहते हैं कि अभी तो बहुत ज्यादा रश है, 1 घंटे में नहीं पहुंचा जा सकता। तो ये बात सुनकर चैंगवन कहते हैं कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे आप 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। और इसी बात पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 लेकर आऊँ। ओके बाय बाय।